हेलो दोस्तों, फिजिक्स की हमारी सीरीज़ में ये हमारा 5वां वीडियो है। आइए बात करते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की। तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह क्या था? आर्यभट्ट, जो सोवियत संघ के कापुस्तिन यार प्रक्षेपण केंद्र से कॉस्मस 3M प्रक्षेपण यान के द्वारा 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। क्यूरियोसिटी रोवर, ये नासा के द्वारा मंगल ग्रह का एक मिशन था। ये एटलस 5 रॉकेट के द्वारा भेजा गया था। मैसेंजर, ये नासा के द्वारा बुध ग्रह का मिशन था। रुस्तम, ये डीआरडीओ द्वारा विकसित मानव रहित विमान है। आकाश 2, विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट। अटलांटिस नासा का अंतिम अंतरिक्ष यान शटल था। कैसनी हाइगेंस, कैसनी हाइगेंस जो है वो शनि ग्रह पर भेजा गया मानव रहित अंतरिक्ष यान था। वाइजर 1 और वाइजर 2, ये बाह्य सौर परिवार का अन्वेषण करने के लिए जारी किया गया मिशन था। अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगे तथा रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन इस बात को सिद्ध करता है कि ब्रह्मांड का विस्तार निरंतर हो रहा है। भू अप्रगामी कक्षा एक वृत्तीय भूतुल्यकालिक कक्षा है जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है। समुद्र तल से इस कक्षा की ऊंचाई जो है लगभग 22,236 मील अर्थात 35,300 किलोमीटर होती है। कभी कभी इसे क्लॉर्क कक्षा भी कहा जाता है। भूस्थैतिक स्थिति, जब कोई पदार्थ पृथ्वी की गति के समान उस गति से पृथ्वी के चारों ओर गति करता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से एक निश्चित दूरी बनाए रखता है, तो इसे भूस्थैतिक स्थिति कहते हैं। इसी सिद्धांत पर भू स्थिर उपग्रह काम करते हैं। इस प्रकार के उपग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती हैं और ये 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हैं। संचार उपग्रह एग्जोस्फीयर अर्थात बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं। जो संचार उपग्रह हैं वो बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं। केपलर नामक दूरबीन का विकास नासा ने पृथ्वी तुल्य ग्रहों का पता लगाने के लिए विकसित किया था। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS IA था जो 1988 को बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण के लिए रेडियो संपर्क खो देता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के समय यान की सतह का तापमान बढ़ जाता है, जिस कारण उसके चारों ओर वायु आयनित हो जाती है। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन कर्नाटक में और भोपाल में दोनों में स्थित है। ये प्रक्षेपित किए गए उपग्रहों की निगरानी एवं नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होती है। त्रिवेंद्रम में स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों का अनुसंधान करता है तथा उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों का विकास करता है। हवाई जहाज के पंख की ऊपरी सतह उभरी हुई अर्थात उन्नतोदर तथा निचली सतह नतोदर अर्थात चपटी हुई बनाई जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पंख के ऊपर की हवा की गति नीचे की अपेक्षा अधिक होती है, जिस कारण नीचे निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है वो कैसा होता है? नारंगी, ताकि किसी दुर्घटना के बाद इसे ढूंढने में आसानी रहे। ये एक ऑडियो रिकॉर्डर डिवाइस होता है जो पायलट होते हैं उनकी आपस में की गई बातचीत को रिकॉर्ड करता है। इसलिए हवाई जहाज जब दुर्घटनाग्रस्त होता है तो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स खोजा जाता है। मून एक्सप्रेस 2017 में चंद्रमा पर जाने वाली ये पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना थी। नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी कैलिफोर्निया के उत्तर में पासाडेना में स्थित है। नासा के स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी मिशन के अनुसार मंगल में जल, मीथेन तथा जिप्सम अर्थात सल्फेट उपस्थित होने के संकेत मिले हैं। बृहस्पति में 90% हाइड्रोजन, 10% हीलियम और 0.7% मीथेन उपस्थित है तथा बहुत बड़ी मात्रा में अमोनिया, सल्फर और जलवाष्प भी मौजूद है। 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में सर्वप्रथम लाइका नामक एक कुतिया को भेजा गया था। जेट विमान अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए
परिवेश की वायु का प्रयोग करते हैं, उसके चारों तरफ जो हवाएं होती हैं उनका प्रयोग करते हैं और अपने लिए जो ठेल अर्थात थ्रस्ट होती है उसे प्राप्त करता है। इसीलिए ये अंतरिक्ष में नहीं चल सकता, क्योंकि अंतरिक्ष में हवा होती नहीं है। रॉकेट अपनी ठेल के लिए, ठेल अर्थात थ्रस्ट के लिए स्वनिहित ईंधन को बाहर छोड़ता है। ये अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति को द्रव या ठोस प्रणोदक के रूप में ले लेता है या ले जाता है। तो ऑक्सीजन प्लस ईंधन मिलकर काम करता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पे काम करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। स्ट्रेटेलाइट, ये अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत हैं जो बेतार संचार सिग्नलों को प्रसारित करते हैं। गैलीलियो परियोजना यूरोपीय संघ द्वारा विकसित की गई एक बहु उपग्रह संचालन परियोजना है। लीसा परियोजना गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए प्रारंभ की गई थी। क्रायोजेनिक टेम्परेचर कितना होता है? -150 डिग्री सेल्सियस से कम। इसमें अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति का अनुप्रयोग किया जाता है। इसमें द्रव ऑक्सीजन आक्सीकारक के रूप में तथा द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। रक्षा प्रौद्योगिकी देखते हैं। नाग क्या है? भारत की एक टैंक रोधी मिसाइल है। पृथ्वी क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, डीआरडीओ इसे बंद कर चुका है त्रिशूल को। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। निशांत चालक रहित दूरस्थ चालित विमान। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? आईएनएस अरिहंत। इंद्र इंडियन डॉपलर रडार है ये। तो कुछ प्रमुख वैज्ञानिक और उनके आविष्कार देखते हैं। उत्प्लावकता का नियम या उत्तोलक का नियम, आर्किमिडीज। जड़त्व का नियम, गैलीलियो। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण, गति और परावर्ती दूरदर्शक का नियम, न्यूटन ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, माइकल फैराडे। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग, ये दोनों सिद्धांत किसने दिए थे? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। विद्युत चुंबकीय तरंग, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने। अति लघु रेडियो तरंगें, जगदीश चंद्र बोस। एक्स किरणें, रोजन डब्ल्यू के रोजन। इलेक्ट्रॉन, जे टॉमसन। रेडियम तथा पोलेनियम की खोज, मैडम क्यूरी। प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन, मैरी क्यूरी दोनों हैं ये। प्रकाश विद्युत प्रभाव, आपेक्षिकता का नियम, ब्राउनी गति का नियम, एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। कॉस्मिक किरण, फ्रांसिस हेंस। इलेक्ट्रॉन आवेश की माप, मिलिकन। परमाणु नाभिकीय निदर्श, रदरफोर्ड। हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निदर्श, नील बोर। अणुओं द्वारा प्रकाश का प्रत्यास्थ्य प्रकीर्ण, चंद्रशेखर वेंकटरमन। द्रव्य की तरंग प्रकृति, विक्टर द ब्रामली। तापिक आयनन, मेघनाथ साहा। क्वांटम सांख्यिकी, सत्येंद्रनाथ बोस। अपवर्जन का नियम, वॉल्फगैंग पॉली। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, एनरिको फार्मो। क्वांटम यांत्रिकी और अनिश्चितता का सिद्धांत, हेजनबर्ग। अपेक्षित इलेक्ट्रॉन सिद्धांत और क्वांटम सांख्यिकी, पॉल डीरैक। प्रसारी विश्व की संकल्पना, एडविन ह्यूबल। साइक्लोट्रॉन, ऑरलैंडो लॉरेंस। न्यूट्रॉन की खोज, जेम्स चैडविक। नाभिकीय बलों का सिद्धांत, हिडेकी युकावा। कॉस्मिक विकिरण का सोपानी प्रक्रम, होमी जहांगीर भाभा। संगणित द्रव्य सिद्धांत और द्रव हीलियम सिद्धांत, डेविडोविक लैंडो। चंद्रशेखर सीमा और तारों की संकल्पना तथा विकास, एस चंद्रशेखर। ट्रांजिस्टर और अतिचालकता का सिद्धांत, जॉन बार्डिन। मेसर और लेसर, टाउन्स, C.H. टाउन्स। दुर्बल तथा विद्युत चुंबकीय आयोनन क्रियाओं का एकीकरण, अब्दुस सलाम। नोट में देखते हैं। भाप इंजन ऊष्मा किस सिद्धांत पर काम करता है? ऊष्मागतिकी के नियम पर। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स बकल ने। थर्मोस्कोप और दूरबीन का
गैलीलियो ने। नोट में क्या है? माइक्रोस्कोप का प्रयोग सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं देखने में किया जाता है। टाइपराइटर का शोल्स, रेडियो का मार्कोनी, सेफ्टी लैंप का डेवी, प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग, जॉन गुटेनबर्ग, डायनामो माइकल फैराडे, टेलीफोन का ग्राहम बेल, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब थॉमस अल्वा एडिसन, गैस इंजन डेमलर, फाउंटेन पेन वाटरमैन, रडार रॉबर्ट वाटसन, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल, टेलीविज़न बेयर्ड, लेज़र थियोडोर मैमिन, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर। आइंस्टीन का E बराबर mc² क्या है? जहाँ E बराबर ऊर्जा, m बराबर द्रव्यमान, c बराबर प्रकाश की गति। और देखते हैं भौतिकी का चतुर्थ आयाम आइंस्टीन। मधुमक्खियों की भाषा को पहचाना था केवी फ्रिस्क ने। 28 फरवरी को रमन प्रभाव दिवस तथा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नवीन सापेक्षता का सिद्धांत जेवी नार्लिकर। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक होमी जहांगीर भाभा। भारत में अणु बम का विकास राजा रामन्ना। प्रोटीन संश्लेषण की खोज के लिए हरगोविंद खुराना को नीरेन और हॉली के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना। ऊष्मीय आयन सिद्धांत एम.एन. साहा। कुछ विविध देखते हैं। क्वांटम मैकेनिज्म में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। मानव एवं यंत्र के बीच स्वचलन एवं संचार का अध्ययन क्या कहलाता है? साइबरनेटिक्स। होरोलॉजी क्या है? समय का मापक। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन ट्राइबोलॉजी। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में। लेसर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। लेसर जो है एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णी प्रकाश प्राप्त किया जाता है। इस युक्ति द्वारा उद्दीपित विकिरण उत्पन्न किया जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला यात्री यूरी गागरिन था, सोवियत संघ रूस का। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वैलेंटीना तेरेशकोवा, ये रूस की थी। रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया था। टॉर्च में सामान्यतः शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। इसका जो एनोड होता है वो जिंक का तथा कैथोड कार्बन का बना होता है। GIF का फुल फॉर्म ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। श्याम वीवर क्या है? ये अत्यधिक घनत्व वाला पिंड है जहाँ गुरुत्वीय क्षेत्र इतना ज़्यादा होता है कि ये अपने नज़दीक से प्रवाहित होने वाले सारे सौर विकिरणों को अवशोषित कर लेता है। अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्र को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तारा। नैनो कण का आकार 1 nm से 100 nm तक। नैनो प्लग ये एक छोटा सा सुनने वाला यंत्र है। नैनो कण के द्वारा 60 डेसिबल तक की ध्वनि सुनी जा सकती है। नोरियो टानीगुची ने 1974 में सर्वप्रथम नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती क्योंकि ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ठीक है। भारहीनता की स्थिति में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? गोल होता है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 क्या है? पेट्रोलियम उत्पाद के संरक्षण से संबंधित है। नैनो हम्बिंग बर्ड ये एक जेब के आकार का चालक रहित जासूसी वायुयान है जिसका विकास USA ने किया था। ICSSR भारतीय सामाजिकी विज्ञान अनुसंधान परिषद। स्वचालित कलाई घड़ी को हाथ के विभिन्न संचलन से ऊर्जा मिलती है। कुछ शब्द देखते हैं। आइसो हेलाइन समुद्र में एक समान लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा है। आइसोबार एक समान वायुदाब को जोड़ने वाली रेखा। आइसो हाइट समान ऊंचाई को जोड़ने वाली रेखा। आइसोबाथ समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा। पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व की प्रवणता को दर्शाता है। हेलोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता की प्रवणता को दर्शाता है। थर्मोक्लाइन किसी जल या वायु निकाय में गहराई के साथ तीव्र तापमान को दर्शाता है।
पहला भारी जल संयंत्र नागल, पंजाब के नागल में 1962 में स्थापित किया गया था। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, पोटेशियम, क्रोमियम। कमरे के मानक तापमान अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस पर केवल ब्रोमीन और मरकरी द्रव रूप में पाए जाते हैं, जबकि सीजियम, रूबीडियम, फ्रेंसियम, गैलियम कमरे के तापमान पर या उससे कुछ अधिक तापमान पर द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। तांबा विद्युत अचुंबकीय पदार्थ है। टेप रिकॉर्डर की टेप पर किसका लेप लगाया जाता है? फेग्रो मैग्नेटिक चूर्ण का लेप लगाया जाता है। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का काम क्या होता है? दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में प्रयुक्त क्रिस्टलीय दोलित्र घड़ी में कंपन उत्पन्न करता है, तब इलेक्ट्रॉनिक घड़ी समय बताती है। यही काम लोलक घड़ी में लोलक करता है। द्रव क्रिस्टल का प्रयोग कलाई घड़ी, प्रदर्शन युक्ति तथा पॉकेट कैलकुलेटर में किया जाता है। कुछ संस्थान देखते हैं कौन कहाँ पे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी और आर्कटिक स्टडी सेंटर, ये दोनों गोवा में है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। शार कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में। केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान वाराणसी। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान मुंबई। राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बंगलुरु। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस बंगलुरु। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। साइंस सिटी कोलकाता। हाईटेक सिटी हैदराबाद। विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्ष में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती है। इसमें स्ट्रॉन्शियम परमाणु, चांदी के समान चमकीली एक सफ़ेद धातु होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण MRI, ये नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर आधारित होती है। सोलेक्शा, ये एक तिपहिया सोलर रिक्शा है। साइटोट्रॉन, ये एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जा सकता है। एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में तैयार किया गया था। भारत में मीट्रिक प्रणाली, जो दशमलव प्रणाली है, वो कब शुरू हुई थी? 1/4/1957 से प्रारंभ की गई थी। टैकियान, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है एक ऐसा काल्पनिक कण जो प्रकाश की गति से भी तेज चलता है। ट्रैकियान। वाटर जेट तकनीक का प्रयोग खदानों के वेधन में किया जाता है। टेलीफैक्स, टेलीफोन के द्वारा किसी सूचना को टेलीविज़न पर देखा और पढ़ा जाता है। टेलीफैक्स में नोट क्या है? फैक्स का जो आविष्कार है वो 1842 में स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर बेन ने किया था। जो फैक्स करते हैं हम लोग वो। लेज़र बीम का प्रयोग मुख्य रूप से कार्निया के प्रत्यारोपण में किया जाता है। क्रायोनिक्स, कम तापमान पर इंसान और जानवरों के शरीर को संरक्षित रखने के लिए अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया है। खनिज अर्थात मिनरल्स क्या हैं? एक प्रकार के अकार्बनिक ठोस होते हैं। एडोब सिस्टम कैलिफोर्निया में स्थित एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। एटम बम, जो अणु बम कहलाता है, इसकी खोज किसने की थी? ऑटो हॉर्न ने नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर की थी। रेडिएटर का प्रयोग मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने में प्रयोग किया जाता है। रेडिएटर जो आगे लगा रहता है। नई दिल्ली में स्थित कुछ संस्थान देखते हैं कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय पौध जीनोम अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो। लखनऊ में देख लेते हैं। बीरबल साहनी वनस्पति विज्ञान संस्थान, केंद्रीय औषधि एवं सुरभि पादप संस्थान, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और देखते हैं केंद्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, केंद्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे में। DNA फिंगरप्रिंट तथा नैदानिक केंद्र हैदराबाद। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर हरियाणा। जैव संसाधन और स्थायी विकास संस्थान इम्फाल मणिपुर। जीवन विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर ओडिशा। राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र बेंगलुरु। वन आनुवंशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु।
सूक्ष्मजीवी प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय अस्थिरोग विकलांग संस्थान कोलकाता, अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान चित्रनगर बरेली, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। तो इसी के साथ हमारा फिजिक्स की ये सीरीज़ समाप्त होती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू।